नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभय सिंह और आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। दोस्तों, आज के टाइम में जब हम मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रिक व्हीकल, 5G, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स या रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं, तो फोकस सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट पर नहीं होता, बल्कि उसके कंपोनेंट्स और सप्लाई चेन पर भी होता है। इसी कॉन्टेक्स्ट में इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम यानी ECMS एक बहुत ही क्रिटिकल पॉलिसी इंटरवेंशन के रूप में सामने आती है और इसी पॉलिसी जर्नी का एक बड़ा माइलस्टोन तब बना जब गवर्नमेंट ने ECMS के थर्ड ट्रेंच को अप्रूव किया है, जिसमें 41,863 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट और कमिटमेंट सामने आया है। यह सिर्फ एक बजटरी अप्रूवल नहीं है, बल्कि यह एक क्लियर सिग्नल है कि इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में सिर्फ असेंबली नेशन नहीं, बल्कि कंपोनेंट पावर हाउस बनना चाहता है। चलिए शुरू करते हैं। न्यूज़ ये है कि सेंटर ने ECMS का थर्ड ट्रेंच अप्रूव किया है। इसका टोटल इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट है 41,863 करोड़ रुपए। यह स्कीम लॉन्च की गई थी मार्च 28, 2025 में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मतलब MIT के द्वारा। यूपीएससी के लिए रिलेवेंस यहीं से शुरू होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया के इंपोर्ट का सबसे बड़ा कंपोनेंट है और स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी के लिए इसका डोमेस्टिक इकोसिस्टम होना बहुत एसेंशियल है। इंडिया दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट मोबाइल फोन मार्केट है और फास्टेस्ट ग्रोइंग इलेक्ट्रॉनिक्स कंज्यूमर है। लेकिन पैराडॉक्स ये है कि हाई वैल्यू कंपोनेंट जैसे PCBs, लियोन एंड सेल्स, डिस्प्ले मॉड्यूल्स, कैमरा मॉड्यूल्स ज़्यादातर इंपोर्ट होते हैं। इसका मतलब ट्रेड डेफिसिट बढ़ता है, सप्लाई चेन शॉक्स का रिस्क होता है और स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स डिपेंड हो जाते हैं। इसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए PLI स्कीम आई, सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च हुआ और अब ECMS को एक कंपोनेंट सेंट्रिक रिफॉर्म्स के रूप में डिजाइन किया गया है। ECMS का कोर फोकस है इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट, सब असेंबलीज और सप्लाई चेन मटेरियल। यह स्कीम सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट असेंबली का इंसेंटिव नहीं देती, बल्कि जो चीज़ फ़ोन के अंदर होती है उसको इंडिया में बनाना इसका असली गोल है। इसलिए ECMS मेक इन इंडिया, एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन तीनों का एक साथ एड्रेस करता है। थर्ड ट्रेंच के अंदर 22 नई प्रपोजल अप्रूव हुए हैं, जिसमें अब तक 46 एप्लीकेशन अप्रूव हो चुके हैं टोटली। क्यूमुलेटिव पिक्चर देखें तो टोटल ECMS इन्वेस्टमेंट थे 54,570 करोड़। सिर्फ थर्ड ट्रेंच से ही प्रोडक्शन वैल्यू 2.58 लाख करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है और डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट 33,791 जॉब्स का जनरेट होने की उम्मीद है। ओवरऑल ECMS 51,000 डायरेक्ट जॉब्स जनरेट करेगा। यह नंबर्स दिखाते हैं पॉलिसी पेपर से निकलकर अब ग्राउंड लेवल मैन्युफैक्चरिंग फेज में एंटर कर चुकी है। इस ट्रेंच का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इंडस्ट्री रिस्पॉन्स। मेजर कंपनीज इंक्लूडेड टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, सैमसंग डिस्प्ले, डेक्सॉन, मदरसन, BPL, हिंडाल्को, विप्रो ग्लोबल इंजीनियरिंग और ATL बैटरी टेक्नोलॉजी। ये कंपनी सिर्फ इंडियन नहीं, बल्कि ग्लोबल वैल्यू चेन प्लेयर्स हैं। इनका ECMS में आना एक सिग्नल देता है कि इंडिया का पॉलिसी एनवायरमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्रेडिबल हो रहा है। कंपनीज को 6 वीक्स का टाइम दिया गया है डिटेल मैन्युफैक्चरिंग प्लान सबमिट करने के लिए। इसका यूपीसी गवर्नेंस एंगल से बात करें तो इसमें टाइम बाउंड अप्रूवल है, अकाउंटली बेस्ड इंसेंटिव है और पॉलिसी सर्टेनिटी है। यह दिखाता है कि गवर्नमेंट सिर्फ इंसेंटिव अनाउंस नहीं कर रही, बल्कि एग्जीक्यूशन ट्रैक भी कर रही है। इसी में इसके थर्ड ट्रेंच में 11 क्रिटिकल प्रोडक्ट सेगमेंट कवर किए जाएंगे। इसमें बेयर कंपोनेंट्स फाउंडेशन लेयर जैसे कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स, PCBs, कैपेसिटर, कनेक्टर, एंक्लोजर्स और लिथियम आयन सेल्स होंगे। PCB के बिना फोन, EV, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ भी पॉसिबल नहीं है, ये हम सभी जानते हैं।
लिथियम आयन सेल के बिना ईवी रिवॉल्यूशन का हार्ट नहीं हो सकता। और एनर्जी स्टोर का बेस सबसे मेन तो लिथियम आयन सेल्स होते हैं। सब असेंबलीज के हिसाब से बात करें तो कैमरा मॉड्यूल, डिस्प्ले मॉड्यूल और ऑप्टिकल ट्रांसफर आज के फोन की वैल्यू बड़ा हिस्सा है। इस ट्रेंड्स के एक यूपीएससी फ्रेंडली फीचर है क्लियर कंपनी प्रोडक्ट मैप, जिसमें पीसीबीज कैपेसिटर जिसमें पीसीबीज के लिए, कैपेसिटर के लिए और बाकी अदर कंपोनेंट्स के लिए कंपनी ऑलरेडी फाइनल की जा चुकी हैं। इसमें 8 स्टेट में अप्रूव यूनिट स्प्रेड होंगी, जो कि होंगी आंध्र प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ एक या 2 स्टेट तक लिमिटेड नहीं रहेगी। इससे रीजनल डेवलपमेंट और लॉजिस्टिक इंटीग्रेशन होगा, गति शक्ति विजन को सपोर्ट मिलेगा और माइग्रेशन प्रेशर भी कम होगा। ईसीएमएस का इंपॉर्टेंस सिर्फ जॉब या इन्वेस्टमेंट तक लिमिटेड नहीं है। यह स्कीम इंपोर्ट डिपेंडेंस कम करती है, स्ट्रेटेजिक इलेक्ट्रॉनिक्स सिक्योर करती है, डिफेंस और टेलीकॉम सप्लाई चेन्स को स्ट्रेंथन करती है, स्पेशली पीसीबीज, लिथियम आयन सेल्स और कैमरा और डिस्प्ले मॉड्यूल्स, जिन पर इंडिया अभी हेविली डिपेंडेंट है। ईसीएमएस अकेला नहीं है, यह कंप्लीमेंट करता है पीएलआई स्कीम को, जो कि फाइनल प्रोडक्ट्स के लिए है, इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन को, जो कि चिप्स के लिए है, और डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव्स को। इसका कंबाइंड गोल इसका कंबाइंड गोल है कि 500 बिलियन यूएस अमेरिकी डॉलर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग करना है भारत को बाय ईयर 2030-31। और इस जर्नी का एक और माइलस्टोन है, 4 के सेमीकंडक्टर यूनिट्स 2026 में कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। हम अगर यूपीएससी के एंगल से बात करें तो जीएस पेपर 3, जिसमें इंडस्ट्रियल पॉलिसी, मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई चेन और एम्प्लॉयमेंट आता है, उसके हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ऐसे के हिसाब से बात करें तो इसका एग्जाम्पल दिया जाता है मेक इन इंडिया के रिलेटेड ऐसे इसमें स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी में और ग्लोबल वैल्यू चेन में। यह इंटरव्यू के हिसाब से बात करें तो अगर आपसे इंटरव्यू क्वेश्चन पूछता है चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी, इलेक्ट्रॉनिक्स वर्सेस मैन्युफैक्चरिंग पैराडॉक्स या पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन एग्जाम्पल, तब भी हम लोग इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं। ईसीएमएस का एक थर्ड टेंस एक क्लियर मैसेज देता है, इंडिया सिर्फ कंज्यूमर मार्केट नहीं रहना चाहता, इंडिया ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब बनना चाहता है। कंपोनेंट बनेंगे तो वैल्यू यहीं क्रिएट होगी, जॉब्स यहीं जनरेट होंगी और टेक्नोलॉजी भी यहीं डेवलप होगी। और इसी वजह से ईसीएमएस इज नॉट जस्ट एन इंडस्ट्रियल स्कीम, इट इज एन स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक रिफॉर्म। फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।